हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर सिंचल एजुकेशन। आज हम हिंदी व्याकरण की बुक का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। इसमें बताया गया है कि भाषा ही वह एक साधन है जिसका प्रयोग करके हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और वैसे ही दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, मतलब समझते हैं। भाषा का विकास कैसे हुआ, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों से अपनी बात दूसरों को समझाता था। पहले टाइम में जब भाषा नहीं थी तब लोग संकेतों से ही एक दूसरे को अपनी बात समझाते थे। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान हो गया। फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे उसने अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए एक साधन की ज़रूरत महसूस हुई। इसी के फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। भाषा का रूप बार बार बदलता रहा है। अनेक वर्षों के बाद भाषा का एक निश्चित स्वरूप बना। आज के समाज में भाषा का विशेष महत्व है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है। वे विभिन्न आवाज़ों और संकेतों से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा भाषा का विकास कैसे हुआ। पहले लोगों के पास भाषा नहीं थी तो वो एक दूसरे को संकेतों से अपनी बात समझाते थे, और बाद में जब मनुष्य सभ्य होता गया तब उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की ज़रूरत महसूस की और इसके फलस्वरूप भी भाषा का विकास हुआ। ऐसे ही मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से बहुत ही अलग है। हम बोलकर प्रकट करते हैं, लेकिन वो संकेतों से अपनी भाषा एक दूसरे को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। फर्स्ट मौखिक भाषा और सेकंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जो हम बोलकर प्रकट करते हैं अपने मन के भावों को, और लिखित भाषा वह होती है जब हम लिखकर अपने मन के भावों को एक दूसरे को प्रकट करते हैं। फर्स्ट इज मौखिक भाषा। स्कूल में बाल सभा का आयोजन हुआ। चित्रिशा ने प्रदूषण की समस्या पर भाषण दिया। उसने बोलकर अपनी बात कही। अध्यापिका ने उसे सुनकर बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें बोलना, सुनना और कहना सम्मिलित है। इसमें बताया गया है कि जब स्कूल में बाल सभा का आयोजन हुआ तब चित्रिशा ने प्रदूषण की समस्या पर भाषण दिया। उसने कैसे भाषण दिया? बोलकर भाषण दिया, और अध्यापिका ने उसको सुनकर बधाई दी। तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? इसमें बोलना, सुनना और कहना सम्मिलित होता है। तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। सेकंड है लिखित भाषा। दिव्या ने अपनी सखी को पत्र लिखा। पत्र को पढ़कर सखी बहुत प्रसन्न हुई। उसने भी पत्र लिखकर बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिखना और पढ़ना सम्मिलित है। दिव्या ने अपने सखी को क्या लिखा? पत्र लिखा, और उसे पढ़कर ही उसकी सखी बहुत प्रसन्न हुई। तो इसमें भाषा के लिखित रूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद है भारत की भाषाएं। भारत में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फर्स्ट असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली,
मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ये सभी भाषाएं 22 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, लेकिन जो हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट इज लिपि। भाषा को बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन और उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। नेक्स्ट, बोली। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह रूप सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, पहाड़ी आदि। तो इसमें हमें पता चलता है बोली किसे कहा जाता है? भाषा के मौखिक रूप को बोली कहा जाता है। नेक्स्ट, व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। कुछ उदाहरण हैं। गीता गाना गा रहा है। सेकंड, कल जाना है कोलकाता मुझे। तेरे को मैंने देना है। परीक्षा, डिब्बा, परमात्मा। इन चारों उदाहरणों में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। तो इन अशुद्धियों का पता हमें व्याकरण से ही पता चलता है। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो इसका शुद्ध वाक्य कैसे लिखेंगे हम? गीता गाना गा रही है, क्योंकि गीता जो है वो स्त्रीलिंग है। दूसरे वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मुझे कल कोलकाता जाना है। तीसरे वाक्य में शब्दों का अशुद्ध रूप है। शुद्ध वाक्य हम लिखेंगे तुमको मुझे देना है। चौथे उदाहरण में शब्दों की वर्तनी मतलब स्पेलिंग जो है वो अशुद्ध है, जैसे परीक्षा, डिब्बा, परमात्मा। क्या आप जानते हैं अशुद्धियों का पता हमें कैसे चला? हमने इनके शुद्ध रूप कैसे लिखे? यह सब ज्ञान हमें व्याकरण ने दिया है। व्याकरण ही हमें शुद्ध अशुद्ध के प्रयोग के बारे में बताता है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा व्याकरण की ही सहायता से हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप को लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। व्याकरण से ही हम भाषा के शुद्ध रूप को लिख पाते हैं और ये ज्ञान हमें व्याकरण ने ही दिया है। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था भाषा और व्याकरण। ओके, थैंक यू।